चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। ऐलान होने के बाद गांधी का गुजरात है, गोडसे का गुजरात नहीं है। मोदी था ना, वो यहाँ गुजरात में छोटा जादू था, वहाँ भारत में आके बड़ा प्रधान बन के बड़ा जादूगर बन गया है। अब की बार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को हम घर बिठा के अपना गांधी का गुजरात बनाएंगे। 2014 में उनका नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन 2022 में नारा ये है कि अब की बार बस करो यार। कौन सी उसकी तरफदारी कर रहे हैं? क्या तरफदारी है उसकी? उस पे इसके खिलाफ क्यों खुश है आप? किसके खिलाफ खुश है? वो बोलता है माधव सिंह सोलंकी का काम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माधव सिंह का रिकॉर्ड अभी नरेंद्र मोदी जैसा 10 मोदी आएगा ना, फिर भी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात के हम अलग अलग ज़िलों में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में क्या कुछ माहौल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम गुजरात के अमरेली ज़िले में मौजूद हैं और ये शहर वाली सीट है और विधानसभा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इनके हिसाब से। चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, ऐलान होने के बाद क्या कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है। तो भैया बताइए, क्या ये चुनाव का आज ऐलान हो गया, क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार गुजरात के? पिछले 27 साल में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उस सरकार से युवा नाराज है, महिलाएं नाराज है, बुजुर्ग नाराज है। पिछले 27 सालों में गुजरात में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया कि जैसे करे कि युवाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी की हो, महिलाओं की सुरक्षा में बढ़ोतरी की हो और वृद्धों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं लाई हो जैसे अन्य राज्यों में जैसे सुविधा देते हैं। बगल के राज्य राजस्थान में कोविड में जो मृत्यु हुए, वो तो कहना है इतना अच्छा काम किया कि गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। गौरव यात्रा किस चीज़ की? गौरव यात्रा किस चीज़ की? डीजल बढ़ा रहे हो, गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, इसलिए गौरव यात्रा काट रहे हैं। नहीं तो गौरव यात्रा और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो क्या लग रहा है कि टक्कर होगा? पूरे गुजरात में एक माहौल चल रहा है कि अब सरकार बदलेंगे, परिवर्तन लाएंगे। युवा भी बदलना चाहते हैं, महिला भी बदलना चाहती है और बुजुर्ग भी बदलना चाहते हैं। तो ये बताइए कि नारे जो 2014 में दिए गए थे और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने वाला यही गुजरात है, तो अभी गुजरात में चुनाव है और जनता की बारी है। जनता क्या सोच रही है? गुजरात में 2014 में उनका नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन 2022 में नारा ये है कि अब की बार बस करो यार। अच्छा, क्यों बस करो यार। क्या जो गुजरात 2014 में जितने भी उन्होंने वादे किए थे, सब वादे झूठे हैं। आज शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। क्या सोच के आप लोगों ने मुख्यमंत्री से प्रमोशन कर दिया? हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, नहीं। गुजरात वालों ने किया ना प्रमोशन। हाँ, गुजरात वालों ने किया, लेकिन उसमें हम नहीं शामिल थे। अच्छा, आप नहीं शामिल थे। ये बताइए, मुख्यमंत्री के कार्यकाल आपने देखे होंगे मोदी जी के, और अभी क्या देख रहे हैं? 27 सालों से लगातार सरकार चल रही है, क्या सोच रहे हैं? वो हमें और आपको तो मैं तो इतना ही बताता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब के उनके वीडियो है और आज प्रधानमंत्री है, वो वीडियो, दोनों वीडियो चला के देख लो, क्या डिफरेंस है पता चल जाएगा। अच्छा, जो वादे और दावे थे, हाँ, वो सब पता चल जाएगा। अच्छा, उनमें तो कुछ लगता है वादे दावे पूरे हुए हैं नहीं हुए? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार का वादा, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। देखो, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, उस टाइम वो महंगाई होती थी, 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, वो रोड पे लेके निकले थे। आज 1062 का सिलेंडर है, बरोबर। तो सब कहा है। चलिए आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात क्या कह रहा है? सबसे पहली बात है कि 27 साल से ये जो झूठी सरकार बैठी है, उनमें गुजरात की जनता बहुत अफसोस कर रही है। जो भूल हो एक बार हो गई है, तो कांग्रेस तो अच्छा लगा होगा ना, जब ही तो ये बार बार सरकार की बातें अच्छी लगी है। वो जो जोर से बोलता था, झूठ बताता था, 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, महंगाई कम हो गई, रुपया जो गिर रहा है उसको नहीं गिरने दे, ये झूठे वादे के भरमावे में गुजरात की प्रजा आ गई। इसी हिसाब से उन्होंने सत्ता संभाली और उसी हिसाब से 2014 में दिल्ली में सरकार बनाई। उसके बाद जो वादे किए थे, बाद भी तो जीते गुजरात, उसके बाद भी जीते। वो तो मॉडल ये किस तरफ जीते कि झूठे वादे पे लोगों को भरमा के जीती है। अब की बार लोग पूरी की पूरी समझ में आ गए हैं कि किसी भी तरह उनको मत नहीं देना है। 2014 में जो वादे किए थे, सबसे पहली बात यह है कि पूरे करो। शिक्षण कम हो गया, शालाएं बंद हो गई, फीस बढ़ गई, रोजगार नहीं है, पेट्रोल के दाम
उसके जोर जोर से बोलता था कि 64 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये में मिलेगा, 105 रुपया बढ़ा दिया। तो ऐसे झूठे वादों में गुजरात की एक तरफ गौरव यात्रा, दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा वर्सेस, क्या सोचते हैं? गौरव यात्रा किसकी है? शालाएं बंद हो गई, रोजगार छीन लिया, सबसे सब एयरपोर्ट बेच दिया, सब प्राइवेटीकरण कर दिया। लोगों के पास सरकारी एकम कुछ नहीं बचा, वो सरकार ने बेच दिया। 60 साल में जो बनाया था कांग्रेस ने, वो पूरे 7 साल में बेच दिया। 27 साल के कामकाज को किस तरीके से बताएंगे? गुजरात वाले इस बार क्या करने वाले हैं? पूरा देश देख रहा है। उसने कुछ किया ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ उसने ये कर दिया है। उसने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। जो 60 साल में हॉस्पिटल बनाई थी कांग्रेस ने, स्कूल बनाई थी, डैम बनाया था, सब बेच डाला। ऐसे ही बताइए कि जो बाहर बताए जाते हैं कि भैया गुजरात को देखिए, गुजरात मॉडल को देखिए, ऐसे ही आपका प्रदेश चमचमा जाएगा। वो जो हमारा मुख्यमंत्री मोदी था ना, वो यहाँ गुजरात में छोटा जादू था, वहाँ भारत में आके बड़ा प्रधान बन के बड़ा जादूगर बन गया है। और मैस्मरिज्म ने सब आ जाता है। ये साल कुछ नहीं होने वाला है। वो 1 साल से मेहनत कर रहा है बीजेपी के लिए मोदी, उसका कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% 135 से ज़्यादा कांग्रेस की सीट गुजरात में आएगी। अच्छा, मतलब बीजेपी ही नाराजगी है लोगों की? बीजेपी नहीं चाहती है, लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, पूरे नाराज तो कह रहे हैं कि भैया 150 पार। कौन बोलता है? गौरव यात्रा में नारा दी 150 पार। पिछली बार बोला था। वो बोलता है माधव सिंह सोलंकी का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माधव सिंह का रिकॉर्ड अभी नरेंद्र मोदी जैसा 10 मोदी आएगा ना, फिर भी माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। अरे किस बात कहाँ से तुम शुरू करो? बेकारी, रोजगारी, मोंघवारी, पछी देखो ये सब भ्रष्टाचारी, ये सब युवान है बेरोजगार हो गए। कम से कम मनमोहन सिंह चलता है, चुनाव का ऐलान हो गया मालूम है ना? हाँ, 1 तारीख और 5 तारीख दोनों तारीख आ गई। क्या सोच के जाएंगे ईवीएम पे? मतलब वोट किसको देंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या क्या मुद्दे सोच के? ये सब मुद्दे दिखाएंगे और जो कमल है क्या उसको काट देंगे। अच्छा, कमल को काट देंगे? हाँ, काट देंगे और पंजा को जिताएंगे। अच्छा, चलिए भैया, इन्होंने भी क्लियर कर दिया सामने आके। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में? हाँ, आप बताइए। पिछले 1960 से गुजरात में जो सरकार बनी है, इतनी घटिया किस्म की सरकार कभी नहीं बनी। क्या दिक्कत हो गई? आपको क्या दिक्कत है? उसका दिक्कत तो मुझे बताओ। आप कौन सी उसकी तरफदारी कर रहे हैं? क्या तरफदारी है उसकी? उस पे इसके खिलाफ क्यों खुश है आप? किसके खिलाफ खुश है? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ आप खुश क्यों नहीं है? कांग्रेस के खिलाफ क्यों? तो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, वो इतनी घटिया किस्म की सरकार जो बनी है, पूरे वादा खिलाफी का उसका नारा है। ये संघीय सरकार गुजरात को पूरी तरह से नष्ट करके जाने का मन बना चुकी है, और ये गुजरात नहीं सहेगा। अब की बार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को हम घर बिठा के अपना गांधी का गुजरात बनाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार को घर में बैठाएंगे? हाँ, मोदी सरकार को। अच्छा, ये बताइए, 27 साल का कामकाज जो कह रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो वहाँ जाके कहते हैं कि भैया गुजरात को देखिए ऐसी कौन सा मॉडल है गुजरात का? कौन सा मॉडल देखा आपने? बताओ मुझे, कौन सा मॉडल से आप बात यहाँ रहते हैं ना आप? नहीं, मैं बोलता हूँ ना, मुझे यह कोई मॉडल नहीं दिखा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको। कौन सा मॉडल है? क्या मॉडल दिया है उसने? घटिया किस्म का मॉडल कोई मॉडल के होता है? बोलो। नाराजगी है लोगों में पूरी नाराजगी है। कौन कौन से मुद्दे होंगे? लोकशाही को उसने खत्म कर दिया है। लोकशाही में उसने इतना जुल्म किया है कि कोई बोल नहीं सकता उसके खिलाफ, कोई चल नहीं सकता उसके खिलाफ, कोई वोट नहीं दे सकता उसके खिलाफ। इसीलिए सबने मन बना लिया है ये गांधी का गुजरात है, गोडसे का गुजरात नहीं है। ये आपकी बार मोदी को नष्ट करके ही रहेंगे। किसान के लिए कुछ किया है या नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया, इसी तो बात है। किसान के लिए कुछ नहीं किया। ये आंदोलन हुआ, देखा, पूरा देश ने देखा। किसान की इज्जत क्या थी? कोई इज्जत थी किसान की? किसान की इज्जत तो ठीक से पूरा देश का पेट भरने वाला जो किसान है उसको ईवीएम पे जाने वाला। एक मिनट। पूरा देश का पेट भरने वाला जो किसान है उसको देश के सामने नक्सलवादी स्थिति का, नक्सलवादी आतंकवादी है, क्या जरूरत थी? सुनो एक मिनट। एमएसपी मांगने के लिए गया था किसान। किसान को अपना खेत छोड़ता ही नहीं है, वो पूरा देश का सोचता है, अपना नहीं सोचता।
पूरा देश का सोचता है किसान। उस किसान को पूरा देश के अंदर, विश्व के अंदर नक्सली बताने की क्या जरूरत थी? सब किसान समझते हैं उसका दर्द अपने अंदर है, अंदर। गुजरात में भी किसानों का मुद्दा चलेगा। अरे पूरा देश के अंदर है, गुजरात को अंदर तो है ही है। गुजरात का आवाज बंद हो गया है किसानों का। क्या बोलेगा? खेत के बाहर निकलने का उसका अवसर ही नहीं है। उसके पैर में संपल नहीं रहा। पैर में संपल नहीं रहा तो क्या आवाज उठाएगा? जिस देश के अंदर किसान मांगने लगता है ना, किसान देने वाला है, मांगता नहीं कभी। चलिए देने भैया, वाला आदमी। चुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अभी इन्होंने जैसे चप्पल की बात थी तो एक नारा वो भी था कि चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, और फिलहाल ये बताने किसानों को पैर में भी फिलहाल चप्पल भी नहीं है। तो चुनाव के ऐलान के बाद तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौक चौराहों पर, कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। लगातार गुजरात के अलग अलग 33 के 33 ज़िलों में जाकर दिखाएंगे आपको क्या माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्ते।